अपने यज्ञ में बहुत सारे अनन्य बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के परिस्थिति में रहते हुए भी, फेस करते हुए भी क्लास को मिस नहीं करते, इतना रिगार्ड रखते हैं और रखना भी चाहिए। इसका हमारा जो है आगे हमारा जब रिजल्ट निकलता है तो ये सब जमा होता है आगे समय की शक्ति की फाइल में। तो यहाँ पर सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, आज का जो होमवर्क, स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल की समाप्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा वही तो उसका हेड होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तमी का संगम युग में जो उत्तम उत्तमी बच्चे हैं, उनकी पालना में पलने वाले डायरेक्ट रचना, रचयिता की रचना, उनके अंदर सिर्फ स्मृति और समर्थी, ऐसा ही प्रकृति का नेचर है, सिस्टम है, जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर समार्थवान बनाने वाले, कर्मों की गुह गति को जानने वाले बाप दादा ने ये होमवर्क दिया है। देवदूतों से दैवी शक्ति, परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति हम सभी के बीच में ला करके रखी है, भिजवाई है, दे रही है, अभी भी पालना कर रही है। कर्मातीत का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम सभी को ये संदेश मिला कि इस सृष्टि मंच पर भगवान आया है, उसका संदेश आया है, तो हम सभी इस संदेश सुनने के बाद हम सभी निकल गए, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। बाहरी दुनिया के बहुत सारी आत्माएं हैं, उनका अनुभव है इस संस्थाओं में चलने वाले स्टूडेंट या सेवाधारी या फॉलोअर को लेकर के, कि इसमें वही जाते हैं जो अपने घर बार से निकाले हुए होते हैं, उनकी ऐसी परिस्थिति होती है, मजबूरी से इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। ऐसा भी बहुतों का, जब हम लोगों को सेवा में जाना होता था तो बहुत लोग अपने अनुभव में जब थोड़ा सा एंटी होते थे तो ऐसे ही बोलते थे अपने संबंधों को लेकर के, कि ऐसे ही लोग इसमें जाते हैं जिनका घर पे ठिकाना नहीं रहता, सब लोग भगाए हुए होते हैं, मारे हुए होते हैं, वहां शांति के लिए जाते या स्थान लेने के लिए जाते, जिनके पास धन दौलत पैसा नहीं, माने ये सब नहीं रहता, प्रॉपर्टी, तो अपनी कन्याओं को इसमें समर्पित कर देते हैं ताकि पैसा बच जाए। बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं। तो हम सभी इस संस्था में जो गए, संदेश सुन के गए या जो भी, तो कर्म बंधन, जो कर्मातीत की बात आती है, तो कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। तो जो हमारा बंधन होता है, जैसे अचानक कोई शरीर छोड़ता है, तो जब तक उसके कर्म का बंधन वहां रहता है तब तक वो छुप तो करती है, चाहे चैतन्य अवस्था में कर्म इंद्रियों के द्वारा करे, चाहे मानसिक सब कर्म इंद्रिया बंधन भी हो जाता है तो उतने देर तक वो पड़ी रहती है, ऐसे बंधन में पड़ी रहती है, बंधन से मुक्त नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म का बंधन है, चुकतू जो नहीं हुआ है। तो इससे न्यारे होना, तो कुछ आत्माओं का बहुत कम ऐसी होती हैं, बहुत कम,
इससे निकलना इतना आसान नहीं होता है। कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तब हमारे बुद्धि में यथार्थ ज्ञान बैठता है और वो जो कर्म बंधन जिसके लिए शक्ति बोली देह और देह के सर्व संबंधों से पहले मुक्त हो जाओ, तभी तो हम कर सकते हैं सेवा। सहयोगी तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। किसके? जो सेवाधारी हैं उनके सहयोगी बनना। कल वाणी में जब जो शेष भाग था उसमें आया है सेवाधारी और सहयोगी। सेवाधारी बहुत कम आत्माएं निकलती हैं, लेकिन सहयोग सब लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कर सकता हम सहयोगी नहीं बन सकते, लेकिन सेवा सब नहीं कर सकते। जैसे हमारे घरों में गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कम आत्माएं निकलती हैं, तो जो घर में अन्य सदस्य होते हैं उनके संबंधी, चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बहू हो, जो भी पिता हो, माता हो, वो सब कौन होते हैं? उनका सहयोग करते हैं। या हमारा बेटा या पति पत्नी जो भी है युद्ध में है, सेवा में है, बॉर्डर पे है, तो विरोध नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, सहयोग करते हैं ना। तो ऐसे ही उन आत्माओं के लिए जो न्यारे बनती हैं, न्यारेपन का स्वरूप धारण करती हैं, वो सबके प्यारे सहज बन जाती हैं। तो ये स्वरूप जो कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। ये किसका स्वरूप है? किसका? ये पिता का है। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ता है, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली। चलो इसमें मात्र तो शक्ति को भी ले लीजिए। तो ऐसा अनुभव होता है। जब तक हम सभी की बुद्धि में हलचल रहती है, हलचल का हल चलता है, तब तक हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। और जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर हलचल है वो समाप्त होती जाती है। स्व स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति और ज्ञान स्वरूप ये होता कैसे है? जब ज्ञान अभी आ रहा है हम सभी के बीच में, यथार्थ ज्ञान का प्रकाश, लाइट भी आ रहा है, माइट भी आ रहा है, तो हम सभी आत्माओं के अंदर जो हमारे गुण हैं, शक्ति है, जिस पर हमारा अधिकार है, जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, तो वो सारे गुण हम सभी के अंदर आते ही संपन्न स्थिति और अचल अटोल निरंतर अंतर खत्म होता जाता है और निरंतर हम उस एक रस की स्थिति में स्थित होते जाते हैं। और इसका प्रमाण होता है स्थायी होते जाते हैं। स्थायी, एक स्थान पर स्थायी। संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाती है। जैसे साकार में माता पिता को देखो, दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं रहती थी। शक्ति उदाहरण दी, संपूर्ण अचल अडोल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही बना बनाया है, यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी क्या रहती है? उनको नशा रहता है, निश्चय और निश्चिंत अनुभव करते हैं। निशानी की निशानी, निशाना दिखाई देता है ना, निशान। निश्चय और निश्चिंत, साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से, हार खाने से भी निश्चिंत। आप सभी को क्लास में रिवीजन करा दिया गया है कि जो भी हमारे अंदर कमजोर संकल्प आते हैं कि ना मालूम माया हार खिला दे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत। ये सब मायावी संकल्प होते हैं। और इस तरह के भय दिखलाने वाले जो भी हमारे संबंधी होते हैं तो उनके कंट्रोल में रहते हैं ज्यादा समय तक, क्योंकि उसी तरह से ज्यादा उसी में बिजी रहते हैं। तो कमजोर संकल्पों की चिंता में माया नहीं जावे, कमजोर न हो जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, या इस भय के भूत के बस अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो। केंद्र के सेवा के लिए अचल अडोल
पिताश्री, पिताजी, मातृत्व शक्ति सेवाधारी, बच्चे सेवाधारी भी हैं और सहयोगी भी हैं। कुछ बच्चे, अच्छा, तो शक्ति क्या क्या होमवर्क दी? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरी, कम से कम संपूर्ण नहीं तो पूर्ण तो कम से कम हो। कमजोरियों के रूप में यह भी एक भूत है और भूत के साथ माया के भूतों का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में अपने स्थान देते हो। ऐसे संकल्प जब लंबे समय तक रहते हैं तो बुद्धि साथ देने लगती है। अगर वहीं हम कंट्रोल नहीं करते हैं, एक सेकेंड 10 सेकेंड साइलेंस में होके उस संकल्पों को अगर हटाते नहीं है तो क्या होता है, बुद्धि स्थान देती, बुद्धि सहयोग करती है, उस पे मनन फिर चलता है, चिंतन चलता है। तो शक्ति क्या बोल रही, इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से निकाला नहीं है तब तक इस भूत के साथ साथ बाप की याद, माता पिता बाप दादा की याद भी, चलो बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठा निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। यह स्मृति में रखते हो या नहीं, ये हम रख रहे हैं कि नहीं, ये स्मृति में है कि नहीं। बार बार देखिए, जब भी हम लोगों के क्लास में हम सुनते सुनते कितना बार हम सुने होंगे, स्मृति सो समर्थी। जितना हमें स्मृति रहेगी माने याद, तो हमें समर्थी की शक्ति क्या होगी, अस्थाई बैठेगी हमारे अंदर। माना समझिए हम उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर स्मृति में है हम, तो समझिए उस शक्ति का हम, जैसे हमारे घर कोई आए या आया है, उसका हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो कहेगा जल्दी चलो, हट जाती है ना वो शक्ति। ऐसे ही सारी दिव्य दैवी शक्तियां सूक्ष्म शक्ति हैं, जो संकल्पों की, जो हमारी ध्वनि होती है, गति होती है, आवाज तो होती है, उसको तो पता है ना संकल्प सूक्ष्म शक्तियों को। बाहरी दुनिया में ज्यादा रमण करने वाले मनसा वाचा कर्मणा से जो लिप्त हैं, बाहरी दुनिया के संबंधी कहिए, संपर्की कहिए, या वो कारोबार कहिए, या जो भी है, उसमें ज्यादा समय देने वाले उस सूक्ष्म संकल्पों को कैच नहीं कर पाते और स्मृति उनको ज्यादा नहीं रहती, इसलिए समर्थी नहीं आती। तो हम बच्चे क्या करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनको याद दिलाते हैं बार बार। तो स्मृति से समर्थी, स्मृति के साथ क्या क्या है कंबाइंड स्वरूप, समर्थी। और उनके लिए एक बात और, इशारा, इशारा। तो सत्य बार बार इशारा की कि यह बात आप स्मृति में रखो कि अनेक बार हम बाप के बने, और बच्चों के लिए अनेक बार हम माता पिता के साथ मिलते हैं, मायाजीत बने हैं। इन मायावी शक्तियों से, उसको बोलते हैं ना, उसको माया बोलते हैं। और माया को श्री को मिला हुआ है बाप के द्वारा डायरेक्शन, कि जो श्रीमत के पर नहीं चलते हैं उन्हीं को फदकाना हो, और फुदकते हैं बहुत। तो अब बनना क्या मुश्किल है क्या, इतना कुछ आ गया, क्या स्मृति स्पष्ट नहीं रहती कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा को विजयी बनना है, हम विजयी हैं, और विजयी बनने का पार्ट अनेक बार बजाया है। अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से छिपा हुआ है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं, अर्थात माता पिता के। तो ये इस निश्चय में कमी के कारण भी निश्चय नहीं। जब इस निश्चय में कमी रहती है कि मैं अनेक बार बना हूं, तो कमजोरी आती है। जब मैं अनेक बार बना हूं, ये निश्चय नहीं है, कमजोर है, तो क्या होती है, कमजोरी आती है। तो पहले चेक करो
कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है, तो पहले किसकी चेकिंग होगी? किसकी चेकिंग होगी इसमें? मातृत्व शक्ति के साथ साथ अष्टदेव अष्टदेविया माना बच्चों की। ठीक है, इतना ज्ञान आ गया तो इसका मतलब जब एक एक का नंबर जब हो जाता है तो फिर दूसर के लाइन में आते हैं ना, तीसर के लाइन में आते हैं ना, चौथा पांचवा एक एक लोगों का जब बनता क्लियर होता जाता है तो ये ज्ञान क्लियर आज स्पष्ट इतना हो रहा है। पहले तो स्पष्ट नहीं था ना हम सभी के बीच में। अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जाने जाननहार है, वह तो सब कुछ जानते हैं। क्या बाप यही नहीं जानता क्या कि मैं जानता हूं? शक्ति क्या बोल रही है? क्या बाप ये बात नहीं जानता? आप जानते हो, विश्व के शिक्षक बनते हो, विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या? जो बाप को स्मृति दिलाते हो। इसलिए एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी मर्यादा का पालन माना कहीं ना कहीं चूक हो रही है, छूट रहा है, जो इस तरह के संकल्पों से हम घिरे हुए हैं। तो ऐसे मर्यादित कैसे रह सकते? मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तमी के साथ उत्तम उत्तमी बच्चे भी चेकिंग कर लें। ज्ञान पूरा क्लियर हो माना क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे। कुछ तो ज्ञान गर्भ में रहता है, कुछ बाहर आता है। गर्भ में जैसे बच्चा रहता है ना, जब तक बाहर नहीं आ जाता है तो समझिए हम सभी गर्भ महल में वर्तमान समय है। अभी भट्टी पीरियड चल रहा है ना, अभी महल में ही है। और उसके लिए क्या है कि महल से बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो अगर ऐसा है तो इस अगर ये कारण बन रहा है तो इस कारण का निवारण करें। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़ता है। जैसे प्राप्ति होती है वैसे बोझा भी चढ़ता है। और चढ़े हुए बोझ होने के कारण स्वयं को आप हल्का नहीं समझ सकते। ये भी पॉइंट्स था। तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन करने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन होने के कारण जो लाख गुना जब बोझ चढ़ता है पदम गुना प्राप्ति होती है। तो वैसे ही घाटा भी होता है। चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये रिफाइन रिवीजन और रियलाइजेशन और रिफाइन करके ये पॉइंट्स आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। यही मेहनत किया जा रहा है। हम सभी का भी सौभाग्य आप सभी की सेवा की निमित्त बने हैं। तो समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कितना प्यार से बाप दादा ने होमवर्क दिया है ना। कोई भी चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज छिपाने वाले को भी चोर की लिस्ट में गिनते हैं ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। माना बोझा चढ़ता है, हम कमजोर बनते। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठवान नहीं बन सकते। श्रेष्ठ चरित्रवान बाप को भोलेनाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा। लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लाफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? वर्तमान समय पिताजी का स्वरूप जो अवस्था है इसी तरह से चल रहा है। तो क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करें। हम सभी छोटे छोटे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उस कमी कमजोरी को नोट करते हैं ना, तो बार बार उस पर उसको रिवीजन करने से, दृढ़ संकल्प से, तो जब हम रियलाइज कर लेते हैं
अभी लेटेस्ट वाणी में आया था कि ज्ञान क्या है। तो एक आयाम ये भी है कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसका ज्ञान हो जाना, यही ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान एक आयाम, एक ये भी है, एक विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी प्राप्ति से, हमारी यात्रा में ये सर्टिफिकेट है कि हमारे अंदर छुपी हुई कमी कमजोरी का ज्ञान हो जाना, ये ज्ञान है। तो इसका ज्ञान इसके तरफ थोड़ा कम हो जाता है। तो जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, अपनी अनेक प्रकार के बोझ को हम चेक करें और अमृत वेले से लेकर के जो भी मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो होमवर्क मिला हुआ था कि सारी दिन में मर्यादाओं का हम सभी कितने उल्लंघन करते हैं। मर्यादा के ऊपर जो होमवर्क मिला हुआ था कि एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ चढ़ने का हिसाब किताब भी है। जिन मर्यादाओं को हम साधारण समझते हैं उनमें भी प्राप्ति का और बोझ का हिसाब किताब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सबको व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ के स्थूल वस्तु भोजन व अन्न या अन्य और भी कुछ भी होता है, अगर व्यर्थ हम गंवाते हैं तो बोझ चढ़ता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अन्न का एक कण तो एक मोहर कम हो जाती है। ऐसे ही जब यह मरजीवा जन्म हम सभी लिए, ब्राह्मण जन्म जिसको बोलते हैं, और मरजीवा जीवन जीने का संकल्प कारण या कारण जय भी हम वचन दे करके और हमारे लिए हम पर चला और हम आगे बढ़े। मरजीवा जीवन का जो हमारे बाप ने हम बच्चों को सेवा अर्थ दिया है, मरजीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, तो सर्व शक्तियां स्वयं की व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। ये अंडरलाइन करना है इसको। मरजीवा जीवन बाप ने विश्व के सेवा अर्थ दिया है, तो सर्व शक्तियां भी जो हम सभी के अंदर विशेषता है, गुण है, शक्ति है, एक इसके लिए है विश्व कल्याण अर्थ। इसीलिए जो होमवर्क था कि जो वरदान मिलता है वो दान में नहीं मिलता है, कंडीशन होता है। समझ में आया? तो शक्ति क्या होमवर्क दी? मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है। मन जो है, कहते हैं हमारा जब तन ही अमानत है तो उसमें रहने वाली बुद्धि या कुछ भी होता है, सरेंडर को कैसे चलना होता है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन मन धन जो दे दिया है तो वह बाप का है, आपका है क्या? जो अर्पण किया वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए क्या कर सकती, क्या करिए, फिर विश्व सेवा के लिए दे दिया कि ठीक है आप ट्रस्टी बन के रहो। तभी शक्ति बोली आपका जो घर है वो सेवा स्थान है। सरेंडर बच्चों का सब कुछ सेवा स्थान होता है। वो अपना घर समझोगे तो बंधन आएगा, सेवा स्थान। तो श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। शक्ति क्या बोल रही है? श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल वातावरण को शुद्ध करने के लिए ऐसी ईश्वरीय देन को, अर्थात ईश्वर द्वारा दी हुई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा क्या? ये होमवर्क है। आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा भी अगर प्रसाद मिलता है उसको कभी व्यर्थ नहीं गंवाते। अगर गिर भी गया नीचे, हाथ से चलो पांव के पास गिर जाता है तो तुरंत उठा करके मस्तक पे लगा करके और फिर स्वीकार करके अनेकों में बांट देते हैं, सफल कर लेते हैं, वो व्यर्थ नहीं गंवाते। तो
तो शक्ति बोली, यह स्वयं बाप के द्वारा अगर कोई स्वीकार करके हम प्रसाद मंदिर में लेके जाते हैं तो स्वीकार करके कुछ प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है ना, वापस तो उसको हम प्रसाद समझते हैं ना, कुछ उसमें फल फूल डाल दिया जाता है, माना पूरा नहीं लेता है, आपको वापस कर देता है। ये हमारे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से जो गृहस्थी वालों को ये रिटर्न किया गया कि आप वहां से टर्न हो जाइए फिर रिटर्न होइए, तो कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है। क्योंकि सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को भी हमें एक सिस्टम से कैसे बनाए रखना होता है, वो भी कैसे कैसे बनता है, कैसे बनाए रखना होता है। जो उस स्वभाव संस्कार की आत्माएं, उनका भी भाग्य होता है, बहुत कम ही आत्माएं होती है ना उसमें सहयोगी बनती हैं, जो स्वीकार करके और लेके चलती है। बाहरी दुनिया में ढेर सारी मर्यादाएं, सिस्टम जो संविधान में ऐसा है जो तुम बच्चों के लिए बना हुआ है, उसमें चोरी हो रही है, ईमानदारी से नहीं निभाई जा रही है, तब दिक्कत हो रही है। नहीं तो सनातनी धारणा जो भी सेवाएं हैं उसमें सबको सरल सहज लगना चाहिए। कठिन नहीं है ये मार्ग, कठिन नहीं है, सरल सहज आसान बनाया गया है सबको, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, भय से मुक्त किया जा रहा है। तो वो थोड़ा स्वीकार करके बाकी दे देते हैं, हाँ बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। इसका उदाहरण हम जनक जी से भी लेते हैं। जब अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया तो जब उनको बोध हो गया और उनकी राज्य व्यवस्था जब वो होने लगी, बिगड़ने लगी, तो उनको बोले कि आप जाइए राज्य संभालिए, ट्रस्टी होकर संभालिए। जैसे एक सेवाधारी होता है, नौकर होता है, कैसे करता है, जैसे एक दाई का उदाहरण दिया सभी लोगों ने, नर्स का उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल में अपने बच्चों को कैसे पालती है। जो बच्चे होते हैं हॉस्पिटलों में तो कितना प्रेम से, माँ से भी ज्यादा प्यार से बच्चों को पाल के दिखाती है और फिर ट्रस्टी रहती है। जब वो ले जाते हैं तो चले जाते हैं बच्चे, उनके जो गार्जियन होते हैं, नर्स होती है ना, जब बच्चे डिलीवरी होता है तो हफ्ता 10 दिन या जो जितना भी समय रहते हैं लोग, तो नर्सें सब जिम्मेवारी उठाती हैं उसकी। तो एक नर्स के जैसे बच्चों को पालने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके हमको इस क्या छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को समझा करके मजबूत बनाया गया है कि कम से कम आपके अंदर हो ना हो, लेकिन उसको भी स्वीकार करिए कि हाँ ऐसा ये राइट है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी को हम एक्सेप्ट करें, औरों को कमजोर ना बनाए, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करें, क्यों आपकी कमजोरी है। तो इसको सभी व्यर्थ नहीं गंवाते। जैसे समय की गति, गहन गति होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति जो हम मेहनत कर लिए हैं, तो प्राप्ति का समय चल रहा है और बोझ उतारने का भी है, गहन गति होती जा रही है उसकी। इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की अति गुह गति।